नमस्ते। तो आज हम रीडिंग करेंगे कि जो पाइल मैंने 4 बनाई है, जल्दी से आप देख सकते हैं। तो ये जो पाइल आपको जो भी अट्रैक्ट कर रही है, ये 10-10 की है। तो ये अंदर ये जो नंबर है वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। 4 पाइल हैं, तो जल्दी से आप अपनी पाइल चूज़ कीजिए। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, ये पाइल 3 है, ये पाइल 4 है। तो जल्दी से देख लीजिए आपको कौन सी पाइल अट्रैक्ट कर रही है। आप उसी पाइल की रीडिंग देख सकते हैं और आप चाहें तो चारों पाइलों की रीडिंग देख सकते हैं। तो स्टार्ट हम 10-10 से कर रहे हैं कि 10-10 जो पाइल है वो अगर आप किसी ने भी चूज़ किए हैं तो उनका इस रीडिंग में स्वागत है। और अब देखते हैं कि ये क्या कह रही है। जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा प्लीज़। तो चलिए देखते हैं 10-10 नंबर आपसे क्या कह रहा है। वाओ, तो आप लोगों में से लियो राशि हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपकी राशि हो सकती है, जिनको भी ये 10-10 नंबर दिखाई दे रहा है उनकी। ठीक है, या जो जिन्होंने ये फाइल चूज़ की है उनकी देखिए सन का कार्ड है, रीडिंग का ऑटोमेटिक सन का कार्ड है। तो देखते हैं क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। पहली बात तो ये है कि 10-10 नंबर जिन्होंने चूज़ किया उनकी लाइफ के अंदर अगर वो कोई स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं या कोई भी कुछ नया सीख रहे हैं तो उसमें आपको तरक्की मिल जाएगी। साथ ही साथ फाइनेंशियली अबंडेंस मिलने वाली है। उन्होंने जिस क्षेत्र के अंदर हार्डवर्क किया है वो पे होने वाला है। उनके घर परिवार में भी खुशी का माहौल रहने वाला है। रिलैक्स होने वाले हो और कोई इच्छा पूरी होने वाली। मन में कोई सवाल था तो उसका जवाब यस है। साथ ही साथ ये भी है कि आपको मतलब फ्री स्पीड होकर आपको उड़ना तो ज़रूर है, लेकिन ज़मीन पर रहना है। मतलब कि घमंडी नहीं बनना है जब आपकी इच्छाएं पूरी हों उसके बाद। और आपके पास कोई आइडिया आ सकता है, कहीं घूमने जा सकते हो, डिस्कवरी कर सकते हो। आपकी लाइफ किसी एरिया के अंदर जो बिल्डिंग होने वाली है, अधिकतर तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो फैमिली के अंदर दिख रही है कि आपकी खुद की फैमिली बन सकती है। आप जिस फैमिली के साथ हैं उस फैमिली के अंदर गुड न्यूज़ आ सकती है और आप न्यू बिगनिंग हो सकती है। एक ऐसी न्यू बिगनिंग जो आपको ऊंचाइयों तक लेके जाए। कोई ना कोई डिस्कवरी, रिलेशनशिप हमें हारमोनी आती हुई दिखाई दे रही है घर परिवार के अंदर। और कुछ लोग अगर फाइनेंशियली अब तक स्ट्रगल कर रहे थे, कुछ उनको मिल नहीं रहा था, तो फाइनेंशियली भी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आने वाली है। आपने कोई इंटरव्यू दिया था उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव आने वाला है। बस आपको क्या है कि एक तो आपको घमंडी नहीं हो रहा है, एक अपने अंदर की नकारात्मकता को त्यागना है। फाइल नंबर 1 के लिए ये गाइडेंस है। साथ ही साथ आपको कह रहा है कि आपको मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, जैसे अपन फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं उसी तरीके से। और जो भी सच आपके सामने है उसको सुनने के बाद इतना उत्तेजित नहीं हो जाना है, ज़्यादा ही रिएक्ट नहीं करना है, संभल कर रिएक्ट करें, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रूथ है जो आपको रिवेल होने वाला है, जो आपके सामने आने वाला है। साथ ही साथ फाइनेंशियल एबंडेंस तो आपकी लाइफ में आ रही है। कोई आप मैजिशियन की एनर्जी में आप जो चाहोगे वो पा सकते हो। आपके अंदर इतनी पावर इस वक्त होगी कि आप किसी को मैनिपुलेट कर सकते हो। पावरफुल अपने आप को महसूस करोगे कि एक ऐसा इंसान जिसके पास मेंटल हेल्थ अच्छी है, जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है, जिसके पास प्यार भी है, लव भी, प्यार है, लव है, फैमिली है और साथ ही साथ पैसा भी है। ऐसा इंसान आप बनने वाले हो। और अगर आपकी कोई विश थी, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अब आपकी लाइफ में, तो वो भी आपका पूरी होने वाला है। साथ ही थर्ड आई चक्कर किसी का ओपन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें पाइल नंबर 1 की लाइफ में आने वाली। साथ ही सन आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इनर चाइल्ड हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप फीलिंग में आकर कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हो और बाद में रिग्रेट करते हो, इसलिए थोड़ा सा आपकी फीलिंग भी अप डाउन होती रहती है। कभी अभी आपको ये चाहिए तो फिर थोड़े दिनों बाद ही वो चीज़ नहीं चाहिए होती है। तो इसलिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। या तो मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, या आप मेरे कोर्स से जुड़ सकते हैं, सेल्फ हीलिंग के, रिलेशनशिप हीलिंग के कोर्स से जुड़ें। आपको सच में बेनिफिट होगा इन कोर्स से जुड़ने के बाद। या फिर आप खुद से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि कोर्स से ही जुड़ें, खुद से भी कर सकते हो। तो ये ब्लेसिंग मिल रही है आपको। अब हम देख लें कि एंजल्स आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। पाइल नंबर 1 के लिए एंजल्स की एडवाइस देख लेते हैं हम। ओके, तो देखिए कोई कॉल आने वाला है आपकी तरफ, कॉल मैनिफेस्ट कर रहे थे तो, और क्लियर आपको चीज़ों को बात करने की ज़रूरत है। देखिए जो भी काम आप कर रहे हैं और जो भी नया शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है, इसमें इन्फॉर्मेशन गैदर करें तभी हाथ डालें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिलने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा मतलब पूरी चीज़ें करनी होती है। कुछ चीज़ें आपके लिए होती हैं, कुछ छोड़ने के लिए होती हैं। ठीक है, जब भी आप नकारात्मक हो या घमंडी हो जाओ चीज़ों के लिए, क्योंकि बहुत सारे काम बनेंगे, घर परिवार में खुशियाँ रहेंगी, तो आप घमंडी हो सकते हो। उस वक्त आपको शांत होना है, फिर से अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, ज़मीन से जुड़ा हुआ रखना है। साथ ही साथ आपको सूर्य को जल चढ़ाने की एडवाइस भी दी जा रही है। और ये आपकी लाइफ में एक न्यू डोर ओपन हो रहा है। तो और साथ ही साथ अगर कोई पास्ट से कोई इंसान लौट कर आता है तो उस इंसान को आप पूरी तरीके से आप उसके लिए ट्रस्ट ना करिएगा। पहले उसे जांचिए परखिए, उसके बाद ही आप ट्रस्ट करिए, क्योंकि वो इंसान हो सकता है कि फिर से आपको उसी तरीके से लटका दे, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो हम देख लेते हैं कि साईं बाबा पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो साईं बाबा की गाइडेंस पाइल नंबर 1 के लिए ये है। वाह, तो आपकी लाइफ की जो भी परेशानियां हैं उनको
भगवान को समर्पित कर दीजिए आप, और अपनी वर्तमान स्थिति में जी फ्यूचर के लिए प्लान ज़रूर बनाएं, लेकिन वर्तमान में आप उन प्लान को फ्यूचर में जो चीज़ आप बनना चाहते हैं, जैसे 1 साल बाद क्या बनना चाहते हैं या 5 साल बाद कैसी आपकी लाइफ होगी, उसके लिए आपको पहले अभी आप क्या कर रहे हैं, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए उन चीज़ों पर ध्यान दें। पूरे दिन भर आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर ना व्यतीत करें, बल्कि जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं उसके लिए सोचें। और अधिकतर मुझे ये कैरियर वाइज ही मैसेजेस दिख रहे हैं। जो बदलाव से आप गुजर रहे हो या आने वाले वक्त में आ रहा है, वो बदलाव आपके लिए ज़रूरी है। परिवर्तन इस संसार का नियम है और परिवर्तन ज़रूरी होता है हमारे लिए कभी कभी, क्योंकि कुछ चीज़ों का छूटना ज़रूरी होता है, वरना वो बाद में जाके टॉक्सिक बन जाती है। तो ये भी आपके लिए मैसेज आ रहा है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है फाइल नंबर 1 के लिए मैसेजेस। ये देखिए, लक आपकी साइड है, इसीलिए आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है भाई, और कोई ना कोई न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही है। मैंने कहा था ना कि परिवार का जो कार्ड आया था, वो आपकी खुद की फैमिली बन सकती है, या आप जिस फैमिली के अंदर है वहाँ एक नई शुरुआत होने वाली है। और साथ ही साथ एक ये जो टाइम है वो आपकी हीलिंग का है, रिलैक्स होने का है। जो आपने लोगों को दिया था वो आप रिसीव करने वाले हो। प्यार दिया था तो प्यार, मतलब कर्मा हीलिंग चल रही है आपकी, ऑलमोस्ट बुरे कर्म खत्म हो गए हैं, नई शुरुआत हो रही है। तो इसलिए हो सके तो ग्राउंडेड रहना, लोगों से ज़्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं करना है और चीज़ों को ग्राउंडेड होकर डील करना है, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। देखिए, कोई सक्सेस मिलने वाली है आपको, देखिए फाइल नंबर 1 को कोई सक्सेस मिलने वाली है। ओके, कोई आपको पसंद करता है तो हो सकता है कि उसका प्रपोजल आपके तरफ आ जाए। अक्टूबर-नवंबर की ये डेट आपके लिए किसी न किसी तरह इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप देख लीजिएगा किस तरीके से डेट हो रही है। साथ ही साथ अगर आपको कोई रोक टोक थी, फ्रीडम नहीं थी आपकी लाइफ में, तो फ्रीडम आ रही है आपकी लाइफ में। ये नंबर आपको दिखा रहा है। मई की ये तारीखें आपके लिए किसी न किसी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ किसी तरीके से, देखिए डेफिनेटली सक्सेस आपको ज़रूर मिल रही है, अपॉर्चुनिटियाँ। और पहले भी हमारे पास न्यू बिगनिंग का कार्ड था, तो ज़रूर आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है। तो ये थी फाइल नंबर 1 की रीडिंग। कुछ भी आपसे हेल्पफुल रहती है तो इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने अपने घर वालों का ध्यान रखिए। किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो नंबर है, कम्युनिटी पोस्ट पे जो नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। और मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि जो रीडिंग होती है वो फ्री नहीं होती है, तो आप बेवजह मुझे मैसेज ना करें कि मैं गरीब हूँ, मेरी रीडिंग फ्री कर दीजिए या 1-2 रीडिंग फ्री कर दीजिए। आपको भी कोई स्किल आता है, आपने कुछ सीखा है, तो आप भी उसका पेमेंट तो लेते हो ना। फ्री में कोई कुछ नहीं अप्लाई कराता, इसलिए अगर आपको लेनी है तो आप लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। थैंक यू। ये फाइल नंबर 2 है। जिसने भी फाइल नंबर 2 अगर चूज़ की थी तो उसकी रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं फाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या आने वाला है। तो जितना रेजनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। तो फाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या आ रहा है। फाइल नंबर 2 की लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा है, अपॉर्चुनिटियाँ आ रही हैं, और अगर आपको कोई डायरेक्शन अब तक नहीं मिल रही थी आपकी लाइफ में तो वो मिलने वाली है। साथ ही साथ सक्सेस मिलने वाली है। और कोई है जो बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसकी टेलीपैथी आप उसकी जो मैसेज भी पिक कर रहे होंगे। आपके इमोशंस हाई हो सकते हैं आने वाले वक्त में, इल्यूजन में आप फंस सकते हो, डर एंजाइटी के अंदर, और इंट्यूशन आपकी हाई भी रहेगी, लेकिन आप इन चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हो किसी पास्ट की चीज़ों की वजह से। देखिए, डेथ का कार्ड उल्टा आया है रीडिंग में, इसका मतलब आपकी जो पुरानी चीज़ें थी उनकी एंडिंग हो चुकी है। तो दर्द जो कुछ आपको सहना था वो सह चुके हो। आपकी लाइफ में नई खुशियाँ आने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है, चेंज आने वाला है, रिबर्थ होने वाला है, और फिर से एक नई शुरुआत होने वाली है। साथ ही साथ ये देखिए, आप अपने लवर्स के साथ, जिन भी साथ के साथ घूमने जा सकते हो। कोई नया लेवल ऑफर आपको मिल सकता है। कोई कंट्रोलिंग इशू आपकी लाइफ में तो खत्म होने वाले हैं। लेकिन आपको एडवाइस दी जा रही है कैरियर के लिए कि नियमित होकर चीज़ों को करें। आज कल ही कल नहीं, ऐसे नहीं, नियमित होकर चीज़ों को करोगे तो जल्दी सक्सेस मिलेगी। आप कैंसियर हो सकते हो। और साथ ही साथ ये भी एडवाइस आपको दी जा रही है कि आपको चैरिटी, अगर आपका पैसा कहीं रुक गया है और फैमिली मतलब वो कैरियर में ग्रोथ नहीं मिली, तो आप थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, उसके बाद आपको ग्रोथ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो चैरिटी कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। और ये भी आपसे कहा जा रहा है कि आप जो दोगे वही रिसीव करोगे, इसलिए थोड़ा सा शेयरिंग बनिए। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा देना, लेकिन थोड़ा देना। कोई इमोशन आपके हाई होने वाले, आप कहीं घूमने जा सकते हो, यात्रा का अचानक प्लान बन सकता है, या कोई और आपकी तरफ यात्रा कर आ सकता है, और कुछ कंप्लीट हुआ है आपकी लाइफ में और भगवान का हाथ भी आपके पास है। तो आप ये इमोशनल किसी चीज़ को खोने का डर अपने मन से निकाल दीजिए और अपने आप को सेल्फ लव कीजिए। साथ ही साथ फेयर स्ट्रेस को रिलीज़ कीजिए और शांति को चूज़ कीजिए। जो भी सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो वो आप ही के पास है, बस आपको शांत होने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए,
और आप बहुत कोई ऐसी न्यूज़ आपको पता लग सकती है जिससे आप थोड़े से ना खुश हो जाओ, इसीलिए आप फेयर एंजाइटी के अंदर दिख रहे हो, तो डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो। लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स की आपको हीलिंग मिल रही है, आप उस हीलिंग पर ध्यान दें, थोड़ी सी चैरिटी करें, और लव ऑफर जो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आ रहा है घूमने फिरने का, वो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। कंट्रोलिंग इशू थे वो ख़त्म होने वाले हैं, आप हिम्मत करके अपने लिए डिसीजन ले लोगे। लेकिन ज़रूरी बस इतना ही है कि आप ज़्यादा इस एनर्जी में ना जाएं, इल्यूजन की एनर्जी में, नहीं तो आप खो जाओगे इसी में। और देख लेते हैं एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं कि आपको हेल्पफुल लोग मिलने वाले हैं जो आपकी मदद करेंगे, आपकी तरफ कोई एक्शन ले सकता है जो आपके बारे में सोच रहे हैं। देखिए रोमांस का कार्ड आ गया है भाई, परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, ये सही वक्त है। जो भी आपने हार्डवर्क किया है, जो भी आपने सहा है, उस तो आपकी लाइफ में रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। इसका मतलब आपका नया रिलेशनशिप बन सकता है, पुराना आपका पार्टनर लौट कर आ सकता है, शादी हो सकती है आपकी, या फिर ये भी हो सकता है कोई और आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करता है, उसके साथ आपकी नई न्यू बिगनिंग हो सकती है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो वहाँ पर भी न्यू बिगनिंग हो सकती है। सिंगल्स के लिए भी नए प्रपोजल आ सकते हैं, क्योंकि सही वक्त है ये आपका, जो कोई ना कोई आपकी तरफ एक्शन होने वाला है किसी को। और या फिर ये भी हो सकता है कि आपको कैरियर के अंदर भी आप एक्शन लोगे, खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए लोगे, तो आपकी लाइफ में ही परफेक्ट टाइमिंग है। जिस भी क्षेत्र में आप जो भी काम करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, तो कहा जा रहा है आपसे। अब देख लेते हैं कि साईं बाबा आपसे क्या कह रहे हैं। तो साईं बाबा अपने आप आ गए भाई कार्ड, एक सेकेंड, हाँ मैं इनको वापस ओपन कर लेती हूँ। अपने आप आए थे कार्ड, ये देखिए बाबा कह रहे हैं कि देखिए आपको ज़रूर कुछ चीज़ से डिसअपॉइंटमेंट फील होगा। आप अपनी चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या है किसी से, उन सारी चीज़ों को बाबा की दुनिया में डाल दीजिए। अपने मन को स्वच्छ कीजिए, जो चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है उन पर ध्यान दें। सपनों में आपको जो संवाद किए जा रहे हैं, जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ आपके आने वाले फ्यूचर में घटित होने वाली घटनाओं में दिखाई दे रहा है। ये कार्ड पहले भी आया था कि आप तक आपकी लाइफ में जो भी हुआ, जो भी पेन आपने सहा, उससे आपके जो बुरे बैड कर्मा थे, पास्ट लाइफ के, पिछले जन्म के, उनको शुद्ध किया गया है ताकि आप ब्लेसिंग रिसीव कर पाएँ। इसीलिए आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, यूनिवर्स का साथ मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, और आपके कैरियर में भी ग्रोथ मिल रही है। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगा, क्योंकि आप जिन लोगों से उम्मीद लगा कर बैठे थे वो लोग आपके लिए सही नहीं हैं, लेकिन नए लोग आपकी लाइफ में भेजे जा रहे हैं जो आपके लिए सही हैं। तो आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में नहीं जाना, आपको ये देखना है कि पास्ट के कर्म तो आपने कंप्लीट करनी है। अब यहाँ से नई जर्नी की शुरुआत कैसे करें, किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान दें भाई। देख लेते हैं क्या आ रहा है। इमोशनल हाई हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको कुछ तो ऐसा होने वाला है जो इमोशन हाई हो सकते हैं। और अगर आपको टेंशन हो रही है कि आपके और आपके लव वन सेफ हैं या नहीं, तो डेफिनेटली आप और आपके लव वन सेफ हैं, और कोई भी रिश्ता आपसे छूटेगा नहीं, जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आने वाली है, कैरियर में ग्रोथ है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में आपको बैलेंस बनाना है। बहुत ज़्यादा या तो इमोशनल हो जाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल, तो ऐसा नहीं होना है। थोड़ा सा बैलेंस बना के चीज़ों को कीजिए ताकि आपको ग्रोथ मिले, ठीक है। तो ये देख लेते हैं अब क्या आ रहा है। पाइल नंबर 2 के लिए मई का महीना किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये डेट देख लीजिए, ठीक है। किसी भी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकती है ये जून की भी डेट आई है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाय जून और मई आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाइस। तो कोई है जो आपको कॉम्प्लीमेंट, मतलब आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर आपकी बढ़ने वाली है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलने वाला है। कोई आपको पसंद करता है तो वो आपसे कहने वाला है। फ्रीडम मिलने वाली है, अब तक आपको घुटन महसूस होती थी चीज़ों से, तो आपको फ्रीडम मिलने वाली है। बिलीव सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, खुद पर भरोसा बढ़ेगा, खुद पर विश्वास बढ़ता है, डेफिनेटली भगवान पर अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान हमारे अंदर ही होते हैं। तो खुद पर यकीन बढ़ने वाला है, आपको स्वतंत्रता मिलने वाली है किसी तरीके की, आप किसी को पसंद कर सकते हैं, कोई आपको पसंद कर सकता है। शादी यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप सही जा रहे हैं, सही पथ पर हैं, तो इसी तरह इसी रिदम से चलते रहे। ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। कुछ भी आपसे नेट होता है तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अपने घर वालों का ध्यान रखें। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो कम्युनिटी पोस्ट पर जो नंबर है उन पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर चाहिए, आप सच में इंटरेस्टेड हो, तो ही फ्री रीडिंग करवाने के लिए या फालतू के क्वेश्चन पूछने के लिए प्लीज़ डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3, तो जिसने भी इस नंबर को चूज़ किया है उनकी रीडिंग है ये पाइल नंबर 3। तो ये नंबर जो है वो आपने चूज़ किया है, तो रीडिंग आपकी जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट पर जो नंबर है उस पर ले सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, बेवजह की जिद ना करें, आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और मेरा भी। लेनी है तो लें आपको पर्सनल रीडिंग, और बहुत ही कम प्राइस में होता है, बाकी लोगों से फिर भी आप इस तरीके की जिद करते हैं। फ्री में कुछ नहीं होता, आप भी कुछ सीखते हो तो आप भी फ्री में किसी को कुछ नहीं दोगे, इस बात का आप गौर करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। अगर आप कोई काम टीम वर्क में कर रहे हो
तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। पैसों की रिलेटिव कोई समस्या थी तो वो सॉल्व होने वाली है। और आपने टीम वर्क में कोई काम किया है उसमें सक्सेस मिलने वाली है। और टीम वर्क में हो सकता है कोई काम करने वाले हो, आपके हार्डवर्क का पे होने वाला है। और साथ ही पहले आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे चीज़ों को लेके, लोगों को लेके, तो अब आप अपनी एंजाइटी से फ्री होने वाले हो। तकलीफों से, डर से, आपने डर पे विजय प्राप्त कर ली है, किसी तरीके से किया है पता नहीं, लेकिन डर पे आपने विजय प्राप्त कर ली है। और इस समय आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अच्छी फीलिंग आ रही होगी, पीस मिल रहा है, मेंटली पीस है आपके पास। और कोई पास्ट के लवर है जिन्होंने आपको तकलीफ दी थी, उस गम को भी आपने थोड़ा सा कम कर दिया है और अपनी ज़िंदगी को फिर से रिस्टार्ट देने पे लग रहे हो। जो भी फेलियर्स आपको मिले हैं उन चीज़ों से सबक सीख के आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। पर्सनल इश्यूओं को सॉल्व करने की इस वक्त आपकी जद्दोजहद चल रही है। फैमिली की कोई समस्या है उसको भी सॉल्व करो। साथ ही इसीलिए यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहा है, जस्टिस दे रहा है और फेयर कर रहा है, आपके साथ जस्टिस दे रहा है। जिन भी लोगों ने आपके साथ गलत किया था उनको वो इस वक्त कर्मा पे कर रहे हैं। और जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपको न्यूज़ भी मिल जाएगी, उन लोगों को भी वो सारी चीज़ें पे करनी पड़ी जो उन्होंने किए हैं आपके साथ। साथ ही आपका ये भी है कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छे से काम करने वाला है। आप आध्यात्मिक हो सकते हो अब और नॉलेज गेन कर सकते हो। कोई मिस्ट्री जो अब तक सॉल्व नहीं हो रही थी, जो आपके सामने नहीं आ रही थी, वो आ जाएगी। कोई पास्ट का जो लवर है देखिए उनसे मूव ऑन जैसे आप करते हो, वो इंसान आपके बारे में रिग्रेट फील करेगा कि उन्होंने क्या खो दिया है, इस चीज़ की चिंता वो करेगा, नेगेटिव थिंकिंग करेगा और फिर से सब पाना चाहेगा आपको। क्योंकि जब हम आगे बढ़ते हैं तो सामने वाला पीछे आता ही है, ये होता है, ठीक है। और आपके पेनफुल जो भी सिचुएशन थी, जो जिसने आपको बेट्रेल किया था, धोखा दिया था, किसी ने चीट किया था, उन सारी चीज़ों का यहाँ से अंत होता है। अब एक नई शुरुआत की तरफ आप जा रहे हो और नई शुरुआत में आपको किसी ने धोखा दिया था, डिसअपॉइंटमेंट मिली थी, तो उन चीज़ों के बारे में सोचते ज़रूर नज़र आ रहे हो आप। क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुई इसलिए सोच रहे हो आप, लेकिन ये है कि आपने थोड़ी बहुत ओवरकम कर लिया और अपनी ज़िंदगी को नई शुरुआत देने की कोशिश करी, इसीलिए आपको फाइनेंशियली ग्रोथ मिल रही है कैरियर में। और फैमिली लाइफ में हो सकता है थोड़ा बहुत झगड़ा आप किसी से मैनिफेस्ट कर रहे हो सबकॉन्शियसली। और ये भी है कि आपका जो डर है ना, स्ट्रेस है, वो रिलैक्स हो जाएं, आप पीस में रहें। और जितना आपने हीलिंग की, मूव ऑन करने की कोशिश की है तो अच्छी बात है। ये बार बार पीछे की तरफ के मुड़ के नहीं देखे, वरना और ज़्यादा तकलीफ आपको होने वाली है, ये कहा जा रहा है। पाई नंबर 3 आपका ये है कि कम्युनिकेशन कोई आ रहा है आपकी तरफ, जो आपने दिया है वो जगह पे बैलेंस होने वाला है, आपकी लाइफ में यूनिवर्स बैलेंस लाने वाले हैं। और किसी के साथ आपको कमिटमेंट इशू थे तो कमिटमेंट मिलने वाला है, प्रॉस्पर्टी मिलने वाली है, एक नई रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होने वाली है। ये शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी उनके पार्टनर के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। साथ ही साथ अगर आप सिंगल्स हैं तो वहाँ भी एक नई रोमांटिक साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है। और कैरियर में जरूर डेफिनेटली ग्रोथ है, साथ ही रोमांटिक साइकिल स्टार्ट हो रही वाली है। सिर दर्द की समस्या आपको रह सकती है, पेट दर्द की, वो इसलिए क्योंकि आप पास्ट की चीज़ों को सोचते रहोगे तो इस वजह से थोड़ा सा फील हो सकता है ऐसा। पास्ट की एनर्जी से बाहर निकले, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, कमिटमेंट एकदम फिक्स है। और कमिटमेंट इशू आप और आपके पार्टनर के बीच थे तो अब मिलने वाली है भाई, बहुत जल्द एक्शन होने वाला है, देखिए आपकी तरफ। क्योंकि आप जैसे आप मूव ऑन करने की कोशिश करोगे तो आप चेंज वाली एनर्जी से निकल जाओगे, इसीलिए। और साइन दे रहा है यूनिवर्स भी आपको कि आपको उनके साथ हैं, आपके लिए एक नया डोर ओपन किया जा रहा है जिसमें खुशियाँ होंगी, जिसमें बैलेंस होगा आपकी लाइफ में। जो आपने जितना दिया है उतने ही लोग आपको देंगे, तो इस तरीके का आपको पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है। यूनिवर्स रिवॉर्ड दे रहे हैं आपके पेशेंस का, आपकी तकलीफ़ों का आपको, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। वाओ, जितना तकलीफ आपने झेली थी उसके बाद का जो पर्दे के पीछे जो खुशियाँ थी ना, वो अब आपको मिलने वाली है। रोशनी आ रही है अब आपकी लाइफ के अंदर, ये देखिए। और जो भी आपने एक्सपीरियंस, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करें आप, आपके घर वाले, सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल भी टेंशन बिल्कुल ना लें। और आपने जो भी सीखा है उससे अब आप दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी फैला सकते हैं। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इतना बहुत कुछ सीख लिया है आपने कि आप बहुत दूसरों की ज़िंदगी में भी रोशनी ला सकते हो अब। एंड अब देख लेते हैं क्या है। तो ब्यूटी बढ़ने वाली है आपके आने वाले वक्त में, या फिर आप अपना नए हेयर कट करा सकते हो। जुलाई की डेट ऑफ बर्थ आपके लिए किसी न किसी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आप कोई है आपके जो पार्टनर है जिनसे आपने मूव ऑन करने की कोशिश की, वो आपको मिस कर रहे हैं। और कोई ऐसा केयरिंग कनेक्शन आपकी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, जो आपकी केयर भी करेगा। और साथ ही साथ इधर को आपको ये गाइडेंस है कि आप अपनी वीकनेस, जो भी कमजोरियाँ, उन पर काम करें। कुछ लोग अपने इमोशनल होने का फ़ायदा उठाते हैं। सितंबर महीने की डेट ऑफ बर्थ आपसे किसी न किसी मैच होती होंगी, जितना रेजनेट हो उतना लीजिएगा। और देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो कोई है जो आपसे जेलसी फील करता है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं उस इंसान से चौकन्ना रहें आप, उसकी एनर्जी आप फील कर रहे होंगे, इसलिए बार बार आप गुस्से में आ रहे होंगे। ट्रस्ट बनाए रखें खुद पर भी और भगवान के ऊपर ट्रस्ट आप बनाए रखें, आपको गाइडेंस दी जा रही है। दिसंबर की ये डेट आपके लिए किसी तरह इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे मैसेजेस हैं।
वही मार्च की भी डेट इंपॉर्टेंट है, तो आपकी शादी हुई होगी, इस दिन बर्थडे होगा आपके या पार्टनर का, कुछ और इंपॉर्टेंट इवेंट इस दिन होगा। कोई है जो आपसे गुस्सा है, और गुस्सा वो इंसान है जो जेलसी फील कर रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप किसी और के साथ जा रहे हो, तो गुस्सा है। और कोई आपको घर परिवार में भी है जो आपने कुछ कह दिया उनको, तो वो भी गुस्सा है आपसे, तो ऐसी एनर्जी बन रही है। तो ये थी फाइल नंबर 3 की रीडिंग। उसमें लेट होता है, आप जो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। किसी कोर्स से जुड़ना चाहते हो मेरे से या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिए गए उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये है पाइल नंबर 4, आज की हमारी लास्ट पाइल है। तो पाइल नंबर 4, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो कम्युनिटी पोस्ट पर जो नंबर है उस पर ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, बेवजह की चीज़ आप ना करिएगा, ठीक है। हाँ, कोई तो साइकिल आपकी लाइफ की कंप्लीट हुई है अपनी, अच्छी वाली पूरी साइकिल 3 चीज़ों का एंड हो गया है आपकी लाइफ के अंदर, डेफिनेटली एंड हुआ है और एक नई शुरुआत हुई है। वेरी गुड, ओके, वाह वाह वाह। ये देखिए, अब मैं कार्ड को अरेंज करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। पाइल नंबर 4, आपकी लाइफ के अंदर जहाँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कोई एंडिंग हुई है, चेंज, और बहुत ही मतलब उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, कोई साइकिल ख़त्म हुई है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। तो कोई फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है या फिर पुरुष के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जिसने आपको धोखा दिया था, चीट किया था। तो अब फाइनली आपको यूनिवर्स का रिवॉर्ड देने वाले हैं, आपकी लाइफ में अपनी फैमिली बनने वाली है, ब्यूटी बढ़ने वाली है, आपकी अबंडेंस बढ़ने वाली है। वेट कम करना चाहते तो वो भी होने वाला है। ये वो जो भी आप डर थे, क्योंकि जो एंडिंग हुई ना उसके बाद आप डर गए हो, रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो, पीस चाहिए आपको, मेंटली पीस नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ फास्ट एकदम मतलब आपकी तरफ मूवमेंट होने वाली है। शादी के लिए रिश्ता आ सकता है किसी का आपके लिए, या फिर कोई गुरु मिलने वाला है जो आपको सही गाइडेंस देगा। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप खुद ही एक अपनी ज़िंदगी को नया शुरुआत दो, और आपसे कहा जा रहा है कि आप डिसिप्लिन के अंदर काम करें, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखें। ज़्यादा आपको वो नहीं होना है, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आप थोड़ी स्ट्रेंथ बना के रखें। आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है तो उस हिम्मत को बनाए रखें, क्योंकि बहुत जल्द आपकी एक हैप्पी फैमिली बनने वाली है, और ऐसी फैमिली जिसमें लव भी, प्यार सब कुछ होगा, और आपके घर में भी हारमनी आने वाली है। बस थोड़ा पेशेंस और रखिए। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तो 10 से 15 दिन में आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, और कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है जो बहुत कॉन्फिडेंस है उसके अंदर और सेल्फ इंडिपेंडेंट है। सोशल लाइफ भी उसकी बहुत अच्छी है, वो गवर्नमेंट जॉब में भी करते हो सकता है। और किसी ने जिसने आपको धोखा दिया, चीट किया, थर्ड पार्टी में डाला, वो इंसान आपसे बात करना चाहता है और फिर से एक्शन होने वाला है। और ये या फिर आप कहीं पर हवाई यात्रा कर सकते हैं, एयरप्लेन से यात्रा, तो यात्रा करके आप जा सकते हो कहीं। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं और क्या आ रहा है। तो देखिए, कोई कमिटमेंट आप इशू आपको थे तो मिलने वाले हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि मेडिटेशन कीजिए, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, और बार बार पास्ट की तरफ बिल्कुल ना देखिए। पास्ट की गलतियों को आपको दोहराना नहीं है, क्योंकि नई शुरुआत होने वाली। देखिए, अधिकतर लोगों के लिए तो भाई उसी में लव लाइफ के अंदर ही आपकी जो फैमिली है उसी के अंदर आपको खुशियाँ मिलने वाली। जितना लोगों को दिया उतना मिलने वाला है। बस ये कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को जाने दें, एक नई शुरुआत होने वाली है। तो आप उसी इंसान के साथ नई शुरुआत हो सकती है, या किसी न्यू इंसान के साथ आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। तो उस पर आप फोकस करें भाई, खुद पर यकीन करें। आप खुद पर यकीन करोगे डेफिनेटली नई शुरुआत होने वाली है। इसके साइन यूनिवर्स आपको दिखा भी रहे हैं। मेडिटेशन करने की सलाह 2 बार दे दी इस फाइल को। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो आप इन चीज़ों को लेके। देखिए, ये सही समय नहीं है परेशान होने का, ये सही समय है अपनी ज़िंदगी को अच्छा दोबारा से देखने के लिए। इसलिए मेडिटेशन कीजिए, आप थोड़ा सा भगवान से जुड़ने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ताकि आपको आंसर मिले आपके जो सपने हैं उनके, आपके जो सवाल हैं उनके। और आप सेल्फ लव का कोर्स भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो उससे भी आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। और साथ ही अगर नहीं करते तो खुद से भी अपने आप को इन चीज़ों से फ्री करें। आप खुद भी आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं। बाबा आपसे कह रहे हैं आप बिल्कुल भी चिंताओं से मुक्त हो जाएं, भरोसा बनाए रखिए। देखिए, ब्लेसिंग आ रही है बहुत जल्द आपकी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है। इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा आप, तो भरोसा बनाए रखिए। साथ ही कह रहे हैं कि सब कुछ आपकी लाइफ में जो हुआ था वो मालिक की मर्ज़ी से हुआ था, आपको सिखाने के लिए हुआ था, आप सीख चुके हो, इसीलिए ब्लेसिंग दी जा रही है। तो थोड़ा सा और हिम्मत रखिए, 10 से 15 दिन में सब कुछ ठीक होने वाला है। एक नई शुरुआत आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रही है। और देख लेते हैं ये चीज़ आपको क्या बता रही है। हैप्पी मोमेंट आपकी लाइफ में आने वाले हैं भाई। ओके, तो नेचर से जुड़ने की सलाह
दी जा रही है कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें प्लीज़ थोड़ा सा। आपका स्ट्रगल के दिन अब खत्म होने वाले हैं, हैप्पी शुरुआत होने, कोई आपको पसंद करता है वो फिर से आपकी लाइफ में लौट कर आने वाले हैं। ओके, तो ये डर, देखो डर पहले भी था, डर पर आपको काबू पाना है, अपने डर से लड़ना है। डरोगे तो आप जहाँ हो वहीं रह जाओगे, इसलिए डरे नहीं, अपने सपनों के लिए खड़े हो। आपका कोई सपना पूरा होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, शादी का सपना है या फिर किसी से बात करने का सपना है या जॉब का सपना, वो पूरा होने वाला है। कोई उपलब्धि मिलने वाली है, देखिए उपलब्धि मिलने वाली है। भाई इमोशनल हो सकते हो आप, इमोशनल हो सकते हो, इसीलिए बार बार पास्ट की तरफ देख रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप एकदम सही जा रहे हैं, नाइस से आप सही बात पर जा रहे हैं। बस इमोशनल को कंट्रोल कीजिए, डर पर काबू कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आपका स्ट्रगल खत्म हो रहा है और आप है कि हैवी फैमिली बनने वाली है, आप खुश होने वाले हो। और नेचर से जुड़ने की सलाह दी जा रही है, इसलिए आप गार्डन थोड़ा सा वॉक करें या फिर सुबह के टाइम मॉर्निंग वॉक जरूर करें आप। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने घर वालों का ध्यान रखें। जहाँ हैं वहाँ खुश रहें। थैंक यू।